नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं बाहुबली डॉन की बाहुबली पत्नियों के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की पत्नी उनसे भी ज्यादा शातिर निकल चुकी हैं। वहीं अगर मुख्तार अंसारी की पत्नी की बात करें, अफशा अंसारी की, तो वो भी 50,000 रुपए की नामी बदमाश और पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। वहीं अगर सीमा माहेश्वरी की बात करें तो वो भी अपने पति के जैसे कारनामे अंजाम दे रही है। ये चारों डॉन की पत्नियां पुलिस को छिकाए हुए हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से पुलिस उनकी तलाश कर रही है और असफल होती जा रही है। यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी ये चार पत्नियां कानून के लंबे हाथ भी इन्हें पकड़ने में असमर्थ। यूपी के माफिया डॉन की ये चार पत्नियों ने पुलिस को महीनों से छका रखा है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस हर प्रयास में असफल साबित हो रही है। चारों को विभिन्न आपराधिक मामलों में साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है, लेकिन ये चारों पुलिस के हाथ नहीं लग रही हैं। कहा जाता है कि अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस से बचकर नहीं रह सकता, लेकिन इस कथन को उत्तर प्रदेश के चार अपराधियों और माफियाओं की पत्नियों ने गलत साबित कर दिया। इन चार माफियाओं में 3 माफियाओं की हत्या हो चुकी है और एक माफिया पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है। इन माफियाओं की पत्नियों में हर मामले में दर्ज है, लेकिन ये सभी पुलिस के हाथ नहीं लग रही हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्पेशल टीमें बना रखी हैं, लेकिन सिवाय असफलता के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। लिस्ट में पहला नाम है अतीक की पत्नी शाइस्ता का। इन चार पत्नियों में सबसे पहला नाम आता है माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का। पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम शाइस्ता का है। उमेश पाल हत्याकांड से पहले वो प्रयागराज से बीएसपी की मेयर पद की उम्मीदवार थी, लेकिन इस हत्याकांड ने उसके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है, लेकिन पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने दावा किया है कि शाइस्ता हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड थी और उसने शूटरों को पैसे दिए थे। हत्या में शामिल शूटरों में से एक शाइस्ता के तीसरे बेटे असद की 13 अप्रैल को झांसी में स्पेशल टास्क फोर्स ने मार गिराया। इनके 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 हमलावरों ने पुलिस हिरासत में गोली मार दी। शाइस्ता के पति, बेटे और देवर को कसारी मसारी परिवार के कब्रिस्तान में एक दूसरे के पास दफन किया गया, लेकिन वो उनके लिए शोक मनाने नहीं आई। शाइस्ता पर है 50,000 का इनाम। अतीक अहमद की पत्नी को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ कब्रिस्तान में अलर्ट पर थी, कभी शाइस्ता आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 4 महीने हो गए, लेकिन शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। पुलिस उसकी तलाश में देश के कई राज्यों और शहरों में छापे मार रही है। सिवाय निराशा के कुछ और हाथ नहीं लग रहा। अशरफ की पत्नी भी पुलिस के पहुंच से बाहर। पुलिस को चकमा देने वाली दूसरी महिला मारे गए गैंगस्टर अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा है। जैनब भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है और जब उसके पति की हत्या हुई तब भी नहीं आई। वो उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी है। जायदाद को लेकर शाइस्ता और जैनब के बीच अनबन की खबरें आ रही हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि दोनों एक साथ छिपी हुई हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हैं। फरार पत्नियों में तीसरा नाम जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का है। मुख्तार अंसारी के अलावा उनके बेटे अब्बास अंसारी और बहू निकात अंसारी जेल में है, जबकि मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया। अफशा पर 9 मामले दर्ज किए गए हैं, इसमें से कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस अंसारी बंधुओं के हर संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अफशा अंसारी पकड़ से बाहर है। चौथा नाम संजीव माहेश्वरी की पत्नी का। वहीं पुलिस की सूची में चौथा नाम पायल माहेश्वरी से जुड़ा हुआ है। पायल गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की पत्नी है। जीवा 7 जून को कोर्ट रूम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पायल माहेश्वरी ने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए 8 जून को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो उसे ये भी डर लग रहा था कि पति की मृत्यु के बाद उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उसने कोर्ट में आग्रह किया है कि वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने पायल माहेश्वरी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और बाद में अपने पति के देह संस्कार में शामिल नहीं हुई। आपको बता दें कि पायल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था।
माफियाओं की फरार पत्नियों के मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई टीमें अपनी तलाश में सक्रिय हैं। इनकी गिरफ्तारी से कई मामलों में नई बातें सामने आना तय है। उन्होंने कहा कि अतीक, अशरफ और मुख्तार की पत्नियां बुर्का पहनकर चलती हैं और बुर्के में किसी भी महिला को पहचान पाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है, जिससे उन्हें खोजने में और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।